आप जो है स्मार्ट टीवी खरीदने जा रहे हो तो आपको कम से कम 3 बातों का ध्यान रखना स्ट्रांगली ज़रूरी है, तो आपका पैसा डूबने वाला नहीं है और आपके घर जो टीवी आएगा वो एक बेस्ट जो है वैल्यू फॉर मनी होगा। ये 3 बातों का आपका ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट। जो है दिवाली आ रहा है, दशहरा आ रहा है, तो बहुत बड़ा सेल होगा और अमेजन का, फ्लिपकार्ट का जो बिलियन डॉलर सेल्स है वो सब चालू हो रहा है। अमेजन का तो चालू भी हो गया। तो ऐसी कंडीशन में लोग स्मार्ट टीवी खरीदना चाहते हैं। तो स्मार्ट टीवी में आखिर कौन सा 3 मेन कारण, ये सबसे टॉप पर बता रहा हूँ। अगर जो है आप चाहोगे तो मैं और डिटेल में बता सकता हूँ, लेकिन मैं सबसे, क्योंकि टाइम का शॉर्टेज होता है, 3 चीज़ को अगर आप ध्यान में दोगे तो आपके घर जो टीवी आएगा वो वैल्यू फॉर मनी होगा और आपके टीवी का परफॉर्मेंस भी मतलब बढ़िया रहेगा। इसके साथ ही आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, आपको व्यूइंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली 3 चीज़ों पर ध्यान दे रहा हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको इस तरीके से देखिए कि आपका जो मतलब ओवरऑल हेल्थ है वो किसी भी टीवी के हिसाब से आपका हेल्थ खराब नहीं होना चाहिए। लाइक आपके दिमाग पर ज़्यादा असर ना पड़े, लाइक आपकी आंखों पर ज़्यादा असर ना पड़े, आपकी आंखें खराब ना हो। ऐसे में क्या है कि भाई आप ना जब जो स्मार्ट एलईडी टीवी लेने जा रहे हो या फिर कोई भी एंड्रॉइड टीवी खरीदने जा रहे हो तो आप ये देखो कि उसमें जो स्क्रीन का मतलब क्वालिटी है वो कैसा है। जैसे कि आप क्यू एलईडी लेने के बजाय आप ओ एलईडी लो तो आपकी जो आंखों का मतलब लाइट है, एक तरीके से आंखों की ऊर्जा है, आंखों की शक्ति है, वो खराब नहीं होगी, क्योंकि उसमें ब्लू रे फिल्टर होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट कारण है आपकी हेल्थ, क्योंकि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। यानी कि आप कभी नहीं चाहोगे कि आप टीवी खरीद कर घर पर लाए और टीवी देख रहे हो और वैसे में जो है एक लंबे समय के बाद आपको देखते हो कि आपकी आंखों से मतलब थोड़ा सा डबल जो है चीज़ें दिख रही है, या फिर कुछ मतलब धुंधलापन दिखाई दे रहा है, या फिर आपकी आंखों को लेकर आपको चश्मा लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको, अगर आप जो है अंधेरे में देख रहे हो तो आप इतनी मतलब उसमें जो है ब्लू रेज निकल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट लग रहा है। तो ये चीज़ को आपको ध्यान को देना है। सबसे पहली बात कि आप जो है बाद में खर्चा करने से अच्छा है कि आप 2000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च कर दो, क्योंकि आपको जो है आपका जो स्मार्ट एलईडी टीवी है वो आपकी आंखों के लिए अनुकूल होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना। और आपके घर में बच्चे भी होते हैं तो बच्चों का जो तो और भी काफ़ी सेंसिटिव जो है उनका बॉडी होता है, तो वो भी अगर टीवी देख रहे हैं तो उनकी आंखों के लिए वो हिट नहीं करना चाहिए। ऐसे में आपको स्मार्ट एलईडी टीवी आजकल 2025 के समय में अगर खरीद रहे हैं तो आपको OLED स्मार्ट एलईडी टीवी या फिर OLED एंड्रॉयड टीवी जो भी 4K क्वालिटी का है वो जरूर लेना, OLED होना चाहिए, ये ध्यान देना। दूसरी बात पे बात कर लेते हैं कि दूसरा कौन सी चीज़ है जो देखना चाहिए। देखो भाई, हमको कंफर्ट हो गया, हमको पता चल गया कि भाई अब इस टीवी को देखने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसमें से ब्लू रेज नहीं निकल रहा है, हमारी आंखों को कोई मतलब प्रॉब्लम्स नहीं है, हमारी मतलब एक तरीके से ओवरऑल, क्योंकि ये पूरा मेन पार्ट होता है मेरे बॉडी का, उससे कोई नुकसान नहीं है। दूसरी चीज़ आती है कि हम जो है हमारा जो टीवी है, क्योंकि अब हम तो अस्वस्थ हो गए बैठ के देख रहे हैं, लेकिन अब टीवी ऑन किया, कुछ भी देखना चाहते हैं, पिक्चर, मूवी या फिर जो धारावाहिक सीरियल जो कुछ भी देखना चाहते हैं, वीडियो सॉन्ग सुनना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, जैसे ही क्लिक किया उसके बाद से ऐप क्रैशिंग हो रहा है। कभी कभी तो चलो शुरुआत में तो टीवी चलता है 2-4 महीने अच्छा चलता है, लेकिन बस 6 महीने के बाद जो है वो टीवी में क्या होता है कि भाई कोई भी ऐप खोल रहे हो तो जल्दी से खुल नहीं रहा है। टीवी ऑन करने पर 2 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है। आजकल तो मैगी भी 2 मिनट से पहले बन जाती है। तो अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है, कोई भी बंदा डिलीवरी फास्ट चाहता है। मतलब आप अगर मतलब मार्केट में जाते हो सब्जी खरीदने, आप कोई वहाँ पर वेट करना चाहोगे? कोई वेट नहीं करना चाहता। एक एप्पल का फ़ोन के लिए लोग जो है घंटों वेट में लगाना मतलब लाइन में लगे रहते हैं, बाकी सबको फास्ट डिलीवरी चाहिए। ऐसे में अगर आप टीवी घर पर ला रहे हो और जो है रिमोट दबाते जा रहे हो और टीवी आपके दिमाग से बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है, मतलब ऑन भी नहीं हो रही है, ऑन होने में जो है 10 मिनट लगा रही है, और उसमें अगर ऑन भी हो जा रही है तो फिर उसमें मतलब सेटिंग में जाओ तो अभी हैंग कर रही है, लैगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, कोई ऐप खोलो तो जो है उसमें ऐप मतलब खुलने में भी समय लग रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इसके पीछे का कारण है किसी भी स्मार्ट एलईडी टीवी का या फिर एलईडी टीवी का या फिर स्मार्ट टीवी का या फिर गूगल टीवी का। उसका कारण है उसमें सिस्टम, यानी कि उसका प्रोसेसर, उसका मशीन, उसका इंजन, यानी स्मार्ट टीवी का जो सिस्टम है वो कैसा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे पता करें? तो भाई इसके लिए आप देखो कि आपके टीवी में कोई भी मीडिया, क्वाड कोर मीडिया
टेक प्रोसेसर है कि नहीं, मतलब हाई लेवल का प्रोसेसर आपके टीवी में होना चाहिए, क्योंकि जितना हाई लेवल का प्रोसेसर आपकी स्मार्ट एलईडी टीवी में रहेगा उतना फास्टली टीवी ऑन होगा, उतना फास्टली जो है एक तरीके से आपका टीवी में ऐप ओपन होंगे, ऐप कोई क्रैश नहीं करेगा। लाइक यूट्यूब देख रहे हो, नेटफ्लिक्स देख रहे हो, अमेजन प्राइम देख रहे हो, या फिर G5 देख रहे हो, आप Xiaomi लाइव टीवी देख रहे हो, आप कोई भी एक तरीके से OTT ऐप्स देख रहे हो, तो वो चीज़ क्रैश नहीं होगा। वरना सोच लो कि अगर आपके पास स्मार्ट एलईडी टीवी है, इंटरनेट वाली टीवी है जिसमें वाईफाई कनेक्ट वगैरह ये सब, और आपने जो है सिस्टम वाला टीवी लिया है, मतलब कि इसका इंजन मतलब लो है, जैसे समझ लो ना कि वैसे आप देखते हो ना कि गाड़ियों में भी बाइक जो होती है वो कम सीसी की होती है, लाइक 80 सीसी होती है, 100 सीसी होती है, 150 सीसी होती है, 125 सीसी होती है। ऐसा क्यों होता है? उसको झेलने के लिए। तो ऐसे में अगर आपकी टीवी का जो प्रोसेसर है वो अगर लो क्वालिटी का होगा, अगेन आपका टीवी जो है कुछ दिन तो चलेगा, कुछ देर भी चलेगा, लेकिन थोड़े समय के बाद वो जो है वो थोड़ा सा लैग करेगा, स्लो चलेगा, परफॉर्मेंस स्लो देगा, और आपको ये सब बैड फीलिंग कराते, मतलब ना एकदम से आपको इरिटेट लगेगा कि भाई ये क्या ले लिया मैंने, ये कौन सा डब्बा ले लिया, आपको गलत फीलिंग आएगी। ऐसे में आपको जो है ये चीज़ ध्यान देना है कि आप जो भी कंपनी का, किसी भी कंपनी का, चाहे सैमसंग हो, सोनी हो, TCL हो, रेडमी हो, या फिर रियलमी हो, या फिर वन प्लस हो, किसी भी कंपनी का अगर टीवी खरीद रहे हो आप, जो है ये एक बात का ध्यान रखना कि उसमें जो प्रोसेसर है, यानी कि जो टीवी का सिस्टम सर्किट है, जो मेन प्रोसेसर है, जो मन टीवी को चलाने वाला है, इंजन है, वो पावरफुल होना चाहिए। और इसमें चल रहा है क्वाड कोर मीडियाटेक प्रोसेसर, वो थोड़ा काफ़ी अच्छा जो है परफॉर्मेंस देते हैं। तो इस तरीके का प्रोसेसर वाला अगर जो है आप स्मार्ट एलईडी टीवी देते हो, तो आपको क्या, चलो आंखों का जो हमारा स्वास्थ्य तो ठीक है, अब जो है हमें कुछ दिक्कत नहीं आ रही है, और हम जो है आसानी से तुरंत जो है टीवी को ऑन कर रहे हैं, टीवी ऑन हो रही है, हम टीवी पर किसी भी ऐप पर स्विच कर रहे हैं, वो स्विच हो रहा है, हम जिस ऐप को ओपन कर रहे हैं तुरंत वो ऐप ओपन हो रहा है, हम जिस प्रोग्राम को देखना चाहते हैं वो तुरंत वो प्रोग्राम दिख रहा है। तो अब जो है हमारा ये चीज़ अच्छा हो रहा है। लेकिन इसके साथ में एक चीज़ और है कि जब प्रोसेसर अच्छा है तो उसमें रैम और रोम ये दोनों की क्वालिटी भी ज़्यादा होना चाहिए। सीधी बात है, अगर आपके आप देखते होगे ना कि आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है या फिर आईफोन है, आईफोन को छोड़ो, ज़्यादातर एंड्रॉइड फ़ोन यूजर्स है, एंड्रॉइड फ़ोन यूजर को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है? स्टोरेज की। अब देखो एंड्रॉइड फ़ोन है, उसमें आप जो है 10 अपने मनपसंद ऐप इंस्टॉल करना चाहते हो, तो अब इंस्टॉल कर रहे हो तो उसमें जो है भर जा रहा है। ज़्यादातर रियलमी के केस में आजकल फ़ोन है, रियलमी है और रेडमी है, रेडमी में अभी थोड़ा कम ही है, लेकिन रियलमी थोड़ा ज़्यादा आ रहा है कि उसमें तुरंत जो है स्टोरेज भर जाता है, और ऐसे में अच्छा खासा फ़ोन बेकार है, 5G फ़ोन है, उसका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन फिर भी वो नहीं चल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? लो स्टोरेज प्रॉब्लम। ऐसे में अगर आपकी स्मार्ट एलईडी टीवी में भी या फिर कुछ तरह के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें भी अगर स्टोरेज, अब देखते हो विंडोज लैपटॉप है उसमें स्टोरेज विंडोज सीज भर जाता है 90% या फिर 80% हो जाता है, तो आपका जो सिस्टम है वो स्लो हो जाता है। ऐसे ही आपकी टीवी के केस में भी होगा। तो जब भी आप अपने लिए एक बढ़िया स्मार्ट एलईडी टीवी खरीदने जा रहे हो, अब सोच रहे हो कि कौन सी कंपनी का टीवी अच्छा होगा, भाई उससे अच्छा ये है कि आप मेन चीज़ पर फोकस करो ना, स्टोरेज देखना जरूर। कम से कम 2 GB का रैम हो, 32 GB का रोम हो, तब जाकर आपका जो टीवी है वो काफ़ी फास्ट एक्सपीरियंस देगा और प्रोसेसर के साथ जो है मैच करेगा। क्योंकि मान लो कि अगर अच्छा प्रोसेसर ले लिया लेकिन अगर रैम कम है तो भी प्रॉब्लम है। तो ये दोनों चीज़ तो आपको समझ में आ गई। तीसरी चीज़ जो आपको देखनी है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तीसरी चीज़ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपके टीवी में कनेक्टिविटी के सभी ऑप्शन उपलब्ध होना चाहिए, लाइक ब्लूटूथ, ठीक है, ताकि आप अपने टीवी में चाहो तो अकेले बैठकर देखना चाहते हो तो हेडफोन वगैरह कनेक्ट कर सको, ठीक है। दूसरा वायरलेस, यानी कि मतलब आप चाहो तो इजली, आप तो आजकल के हर टीवी में ऐसा आ ही रहा है, लेकिन फिर भी वायरलेस में क्या है कि वाईफाई का आपको ऑप्शन होना चाहिए, ईथरनेट का ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही HDMI तो आजकल ऑप्शन आ ही रहा है, गेमिंग कंसोल का ऑप्शन होना चाहिए ताकि आप अपने टीवी को गेमिंग में भी यूज कर सको, ये सारे ऑप्शन होना चाहिए। इसके साथ ही गूगल कास्ट, क्रोम कास्ट भी होना चाहिए ताकि आप अपने मोबाइल फ़ोन को ईजिली अपने स्मार्ट एलईडी टीवी से कनेक्ट करके, यानी कि टीवी में कनेक्ट करके अपने मोबाइल फ़ोन से वीडियो देख सकते हो, टीवी में डायरेक्ट अपने मोबाइल का जो यूट्यूब है वो टीवी में चला सकते हो। आप चाहो तो अपने मोबाइल फ़ोन का जो फोटो और वीडियो है वो डायरेक्टली जो है टीवी में कास्ट करके अपने जो भी अपने पुराने फोटोज हैं जो आपको अच्छे देखने में अच्छे लगते हैं उसको डायरेक्टली टीवी पर बड़ी स्क्रीन पर देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ये तभी होगा जब आपके टीवी में गूगल कास्ट, क्रोम कास्ट जो है सपोर्ट करेगा। इसके साथ ही एक चीज़ और देख लेना कि आपके टीवी में ब्लूटूथ का ऑप्शन देना जरूरी होना चाहिए, क्योंकि बाद में शुरुआत में तो ये चीज़ें पर ध्यान ज़्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी जब
ये चीज़ एक इन्वेस्टमेंट है कि हम जो है घर पर लेकर आ रहे हैं टीवी को, और वहाँ पर कभी हम चाहते हैं कि भाई अकेले दूसरा कोई नहीं देखना चाहता, बाजू में कोई पढ़ रहा है या फिर कुछ और भी चल रहा है और हम अकेले देखना चाहते हैं, तो हेडफोन लगाकर जो है हम शांति से अपने रूम में टीवी मूवीज या फिर कुछ भी जो है चीज़ें हम देख सकते हैं। और उसके लिए हमारे टीवी में ब्लूटूथ का ऑप्शन होना जरूरी है। तो देख लेना कि आपकी टीवी में जो है कम से कम ब्लूटूथ 5.0 होना चाहिए। तो कनेक्टिविटी, प्रोसेसर एंड रैम, एंड तीसरा है कि आपका पैनल किस टाइप का है, यानी कि उसमें जो डिस्प्ले है उसकी क्वालिटी कैसी है। ये अगर 3 चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपके लिए जो घर पर टीवी लेकर आओगे वो एकदम से अच्छा परफॉर्मेंस, विंग एक्सपीरियंस और आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा। ठीक है, बाकी आपकी इस वीडियो में क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड इस तरह के वीडियो के लिए आप जो है हमारे यूट्यूब चैनल रामजी टेक्निकल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं राम के प्रजापति मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।